Hello and welcome to Source Astrology video number 49. Today is a very important video. We are going to understand a concept which is a kind of a it is very difficult to understand, and you will need this concept whenever you are trying to create a kundali using any of the software, because it will ask you for your preference that what sort of ayanamsha you are going to use. There are various kinds of ayanamsha. Today, I'm going to show you, like, for example, I'm going to talk about the Jagannath Hora app. And just if I share the Jagannath Hora app, you will see that here is an app. And today I've taken a date. I'm creating this video on 27th of July. So if you see this, there is something called as the preference button over here. So they have created a kundali based on today's day's time and whatever it is. So here there's a button which is called as a preference button. So preference, there is a button which is saying related to calculations. Just if you can, I think you should watch my video in laptop. You will be able to see that. But if you're watching from the mobile, I'm just repeating for the people who are watching my video through the mobile कि जब भी आप जगन्नाथ होरा टाइप के सॉफ्टवेयर करेंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर का ओपन कीजिए, अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे, दे विल हैव अ प्रेफरेंस फॉर यू टू यूज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज आयनांश. यहाँ पे आपने देखा है सिद्धांत, and then there is a आयनांश over rating. When you click the button आयनांश, इसमें आपको ना बहुत सारे प्रेफरेंसेस दिखाएंगे. यहाँ पे आपको दिखाएंगे ट्रू लाहिरी आयनांश, ट्रेडिशनल आयनांश, पुष्य पक्ष रमन आयनांश, कृष्णमूर्ति आयनांश. तो ये सारी चीजें दिखाएंगे. तो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सा आयनांश आपको ले यहाँ पे, and what is the ayanamsha which you should take, and it is absolutely depends on you. What is the concept behind this ayanamsha? ये ayanamsha actually है क्या चीज, क्यों ayanamsha जरूरी है? तो ayanamsha जरूरी होने के लिए आपको दो चीजें समझनी है. एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, बिकॉज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या फॉलो करता है, वी विल टॉक अबाउट दैट, एंड हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे एडवांस चीजें हैं. ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस नहीं हो सकते, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली टेक्स सर्टेन थिंग्स इनटू कंसिडरेशन. वो क्या चीजें हैं जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंसिडर करती है और जिसको शायद कंसिडर करना जरूरी है, बिकॉज हम यहाँ पे ब्रह्मांड की स्पेस की बात कर रहे हैं. ओके, हम इससे पहले वाले वीडियो में आई हैव शोन यू वेरियस पॉइंट्स इन दी सेलेस्टियल स्फीयर्स. तो मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम इस ब्रह्मांड को, स्पेस को पूरी एक स्फीयर मान ले, एक गोलाकार बॉल मान ले, सो वी विल गेट वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइंट्स. ओके, हमने ये देखा था. अगर आपने मेरे प्रीवियस दो वीडियोस नहीं देखे तो यू शुड डेफिनेटली सी दोस वीडियोस, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, बहुत तरह के लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में. एक होते हैं जिनको अपने बारे में जानना होता है. ओके, मुझे कैरियर में कैसे प्रोग्रेस मिलेगा, मेरे को लाइफ में ये कब मिलेगा, पैसे कब आएंगे, ऑल दिस स्टेप. देयर आर अनदर काइंड ऑफ थिंग हु रियली वांटेड टू हेल्प अदर्स, हु वांट टू लर्न थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. वो सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं and they try to implement. Then there is another category of people who experience astrology. So experience मतलब they really wanted to feel, okay, मेरी शनि दशा आ रही है, मेरे जीवन ऐसे चल रहा है, and I have to do like that. There is another category of people who really want to correlate एस्ट्रोनॉमी विद एस्ट्रोलॉजी. सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में एक्चुअली हो क्या रहा है, वो लोग हायर लेवल की रिसर्च करते हैं. दे जस्ट वेरी बिग लर्नर्स. तो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो हर तरह के लोगों को कैटर करती है. और एक तरह के लोग होते हैं जिनको तुरंत आंसर चाहिए, मुझे इस चीज की चाहिए, मुझे इस बारे में जानना है. तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं हर एक तरह के, अगर आप इसमें से कोई भी हो, मैं ये सब चीजें आपको बता सकूं, हर एक लोगों के लिए मैं देता हूँ. मैं स्टेप बाय स्टेप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, अपने कम्युनिटी मेंबर को सिखा रहा हूँ. मेरी वीडियोस अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो शायद आप एस्ट्रोलॉजी की एक दुनिया में स्टेप बाय स्टेप कदम रखेंगे. ओके, बट एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. नहीं, आपको अगर कुछ चीजें तुरंत चाहिए तो कुछ चीजें मैं तुरंत भी दे रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे. कुछ चीजें मैं आपको, जैसे इस तरह की वीडियो जो है ये बहुत लोग नहीं देखेंगे, मुझे मालूम है. अगर आप भी देख रहे हैं शायद आपको नहीं चाहिए होगा ये सारी वीडियो. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में ये जो कॉस्मिक मिरेकल है उसके साथ जो धरती में एक्चुअल जो चीजें हो रही है उसको कैसे कोरिलेट करे, जिनके अंदर एक भूख है. दे हैव अ हंगर फॉर नॉलेज, दे हैव अ हंगर फॉर एंड क्यूरियोसिटी. ये उन लोगों के लिए. अगर आप इनमें से नहीं हो, आपके पास अगर वो हंगर और वो क्यूरियोसिटी नहीं है, शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है. इसलिए मुझे एक्चुअली आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि मेरे वीडियोस कुछ देखे. बट मुझे लगता है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है ज्योतिष के, अगर आप ज्योतिष की दुनिया को सीरियसली जानना चाहते हैं, यस,
और आप इसको ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अगर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की कोरिलेशंस जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों जानना चाहता था, क्योंकि आई वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर। मैं स्काई को स्टडी करना चाहता था। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू सर्व एज ए एडिटर ऑफ प्लैनेट्स मैगजीन विद दिल्ली, विद नेहरू प्लानिटोरियम इन दिल्ली। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कुछ दिन मौका मिला कि उनकी जो न्यूज लेटर उसको एडिट करने का। सो दैट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई लव एस्ट्रोनॉमी। सो मुझे, एंड विदाउट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ इज एस्ट्रोनॉमी। बट अगर हम इसको जितना करेक्ट एंड जितना एक्यूरेसी से चीजों को लेंगे, उतना ज्यादा हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इस एक्यूरेसी को खोज करने का जो तरीका है, वो आज का टॉपिक है कि हम कितना एक्यूरेट इस चीज को लेके जाए। क्योंकि सारे दुनिया के ज्योतिष अपनी तरह से चीजों को प्रूव करते हैं, अपनी तरह से चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। स्काई अगर हम देखें तो स्काई में एक जोडियक है। हमने एक्लिप्टिक की बात की थी, तो एक्लिप्टिक में हमारे सूर्य घूमते हैं, और एक्लिप्टिक के 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री के बीच में ही देर आर द राशिज विच आर देयर, एंड उसके उसके अंदर ही सारे देर आर लाइक द प्लैनेट्स विच आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन दैट, बिटवीन दैट डिग्री ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन दैट डिग्री। सो हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ कह रहे हैं। तो आप जिस जगह से अर्थ के देख रहे हैं चीजों को, द पॉसिबिलिटी, उसके हिसाब से चीजें दिख रही है। ओके, सो देर आर टू थिंग्स। एक चीज समझिए, एक तो वो अपने पोजीशन में ही है, अपने जगह पे ही है, और एक है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से हम चीजों को देख रहे हैं। और हमने लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था, आपको अगर ध्यान दिया होगा। देर आर 4 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किया था। 2 इक्विनॉक्सेस थे और 2 सोलेस्टिस थे। तो इक्विनॉक्सेस क्या पॉइंट है, हमने बताया था कि हमारा जो सेलेस्टियल इक्वेटर है, आई होप यू रिमेंबर। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, देखा नहीं है, तो प्लीज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, टू गो बैक एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो। सो हमने सेलेस्टियल इक्वेटर की बात की थी, हमने सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की थी। तो हमने बोला था कि सूर्य इक्लिप्टिक में ट्रैवल करता है। इक्लिप्टिक में तो एक जो सोलर ईयर होता है, सौरमाना, उसमें पूरा इट इज ट्रैवलिंग एंड इट इज कंप्लीटिंग द थिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब ये घूमते हैं, सूर्य इज ट्रैवलिंग इन दिस पाथ विच इज कॉल्ड एज द इक्लिप्टिक। व्हाट हैपेंस इन दैट केस, a simple thing happens, it cuts the equator into two points। एक बार वो उठते वक्त जाने के, when he is rising towards the northern side, उस वक्त एक इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, और when it's coming down towards the दक्षिण पॉइंट, it cuts the equator। so these are the two equinoxes। और जब सूर्य इन 2 पॉइंट से गुजरते हैं, the duration of the day and the duration of the night in the earth is very similar, very same in the basically on the equatorial region। बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट देयर इज अ टॉप मोस्ट पॉइंट जिसको मैक्सिमम वो टच करते हैं, विच इज द उत्तरायण पॉइंट, एंड देयर इज अ दक्षिणायन पॉइंट। ओके, एंड ये 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड थिंग्स, एंड मेनी फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। मेनी फेस्टिवल्स जो हम मनाते हैं वो ये सारे पॉइंट में आते हैं। तो हमने जो पहला वाला पॉइंट था, विच इज लाइक द वसंत विषुवत, जिसकी हमने बात की थी, या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या वर्नल इक्विनॉक्स की हमने बात की थी, दैट्स लाइक, so there was a time at around 285 AD जहां पे the equinox, the vernal equinox, and there is a point in the universe which is called as the point in the zodiac, which is called as the 0 point of Aries. Okay, understand? The zodiac belt is in the ecliptic. Okay, the zodiac belt is in the ecliptic. So what is happening is that there was a time at around 285 AD की हम बात करें, अगर उस वक्त हम पीछे जाए, the vernal equinox and the first point of Aries, that is 0 point of Aries, were the same point. Okay, but Earth has got three different rotations. Earth has got three different rotations. Like Earth एक rotate करता है, Earth एक revolve करता है sun के चारों ओर, और Earth में एक wobbling effect होता है। So because of that wobbling effect, what is happening? The vernal equinox is not at the same place as it is at the same place of the 0 point of Aries. So what is happening is that because of the wobbling effect, every 72 years there is a shift which is happening in that thing. So it is actually moving away from the 0 point of Aries, the vernal equinox. I'm talking about the vernal equinox. So इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, मैं दोबारा बताऊंगा, मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।
तो जो जीरो पॉइंट ऑफ एरीज है, और वो एक टाइम में 285 एडी में दी जीरो पॉइंट ऑफ एरीज एंड द वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, वो विच इज हैपनिंग अराउंड अराउंड मार्च 2021, जो दिन मैंने बताया था पहले के वीडियोस में, दैट पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज बट एट द सेम टाइम. But because of the wobbling effect of the earth, wobble करने के लिए there is a shift which is happening, and every 72 years it is actually shifting 1 degree. करीबन एक साल में 50 सेकंड्स का एक शिफ्ट आता है, 50-55 सेकंड्स का एक शिफ्ट आता है. शॉर्ट गो इनटू दैट डिटेल. तो इस शिफ्ट की वजह से क्या होता है, एवरी टाइम द पोजीशन ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स इज शिफ्टिंग. दैट मीन्स 72 ईयर्स पहले सन जहां पे होता था, अंडरस्टैंड, 72 ईयर्स में अगर जिस स्थान से सन हमारे सेलेस्टियल इक्वेटर को कट करता था, वो इज शिफ्टिंग. दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम, लाइक वी आर एट अराउंड, आई एम मेकिंग दिस वीडियो अराउंड 2024, दैट मैक्सिमम शिफ्ट अराउंड 24 डिग्री प्लस शिफ्ट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. सो जो इन घटनाओं को हम लोग सोचते थे कि इस टाइम में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जून में सन वाज इन दैट पोजीशन, बट अकॉर्डिंग टू पुराने स्क्रिप्चर्स या पुराने लाइक सूर्य सिद्धांत एंड ऑल, उस एरिया से एक्चुअली चीजें अभी मूव कर चुकी है. सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज दिस मूवमेंट. नाउ आयन, मैंने बार बार समझा है, आयन का मतलब है मूवमेंट. सो यहाँ पे भी एक आयना हो रहा है. क्या आयना हो रहा है? जो हमारी वर्नल इक्विनॉक्स का पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है. ये करीबन 24.15 या 14 में शिफ्ट हो चुका है ये चीज. और अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो चारों पॉइंट और बाकी के तीनों पॉइंट भी साथ में शिफ्ट हो रहे हैं. इवन दी autumnal equinox is shifting. The Uttaran and the Dakshinan points may also have like shifted. So the मैंने last video में आपको समझाया था, the Devayana and the Pitrayana, these are also, the timing of these are also shifting. So maximum shift कितना हो सकता है? So maximum shift around 27 degree होता है from the first point of Aries. 285 एडी में द फर्स्ट जीरो पॉइंट ऑफ एरीज एंड द वर्नल इक्विनॉक्स पर सेम. तो उस वक्त के जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी जो कैलकुलेशन, उन्होंने जो कुंडली बनाई है, उन कुंडली में जो प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, प्लैनेट्स और जो भी उन्होंने दिखाया है, आज के जमाने में शायद उस टाइम में सन एंड अदर things may not be there may be a shift on the things. Are you getting the point? So अगर हम हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, maybe things are not the same which was happening in 2085 AD. अभी situations बदल गए. तो आपको ये जो, and it is called as the precession of equinox, it's actually preceding. So maximum shift which is happening is around 27 degree. 27 डिग्री के बाद फिर से ये मिलना शुरू करते हैं, हो सकते हैं नेगेटिव पैटर्न में इधर भी जा सकते हैं. It can shift in both the directions. So many of the astronomer astrologers, जो astronomer astrologers हैं, उन्होंने ये डिग्री मेजर करके इसको यूज किया. ये जो गैप है, इसको बोलते हैं आयनांश. सो आयना मीन्स द मूवमेंट, कितना प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स हैज हैपेंड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज. इसको वो बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी चार्ट बना है तो इसको, इस पॉइंट को कंसिडर करें. तो एवरी एस्ट्रोनॉमर हैज ट्राइड टू given a kind of a degree which has to be taken into consideration while doing the calculation. So Lahiri, NC Lahiri ji ने दी, VV Raman जी ने दिया था, and Krishnamurti and many more people have given this, and there are like discrepancy in all of them, because where will you take the thing into consideration? So there has to be a fixed star from which the things has to be with reference to taken. सो जनरली हमारे जो ऋषि मुनि ने फॉलो किया था, उन्होंने चित्रा नक्षत्र को एज ए, चित्रा का जो स्टार है उसको फॉलो करके उन्होंने फिक्स नक्षत्र यूज किया था. बट देन वेरियस मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स केम एंड दे स्टार्टेड डूइंग योर ओन कैलकुलेशन. आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में जानना पड़ेगा. आप पता लगाइए कि कितना शिफ्ट हो रहा है. जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है एंड अभी जो इक्विनॉक्स की, जो हमारी वर्नल इक्विनॉक्स कितना शिफ्ट है, आप उतना माइनस करके आप कैलकुलेशंस निकाल सकते हो. सो देयर इज अ लेंथी प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन व्हिच यू कैन डू, बट इफ यू वांट टू अवॉइड द कैलकुलेशन यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर. सो इन सब में से एनसी लाहिरी का इज वेरी क्लोज. द एस्ट्रोनॉमर एंड द एस्ट्रोलॉजर्स हैव ऑब्जर्व, दोस पीपल हु आर एस्ट्रोनॉमर्स, दे हैव ऑब्जर्व दैट एनसी लाहिरी की जो आयनांशा है, दैट इज कमिंग वेरी क्लोज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द हेवन एट द मोमेंट. But again, अगर आप, so you will ask me that why we have to take this आयनांश. We will take the आयनांश आप जब
जगन्नाथपुरा वगैरह में जाएंगे तो जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वेरियस काइंड ऑफ आयनांश। और आप देखेंगे, आप जब कुंडली बना रहे हो ना, कुंडली में हो सकता है एक प्लैनेट अपनी पोजीशन शिफ्ट कर जाए, आपकी महादशा की टाइम पीरियड बढ़ सकती है या कम हो सकती है, या आपका स्पेशली अंतर्दशा एंड प्रंतदशा फर्क पड़ जाएगा, आपको योगी सहयोगी एंड अवयोगी प्लैनेट बदल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अपनी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन पार्ट, बट आप अगर कोई भी अच्छा एस्ट्रोनॉमी का टूल यूज करेंगे, या इफ यू कैन बी इन टच विद सम काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, यू विल एबल टू सी दैट 2085 से, बिकॉज लाहिरी जी ने 2085 में लिया है, एंड मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स टुडे आर टेकिंग टू 85 एडी में, जब वो पीछे लेके जा रहे हैं सारे मूवमेंट्स को, दे आर फाइंडिंग दैट वाज द टाइम when there was the first point of Aries, the 0 degree of Aries, actually the Meshadi point, it was actually coinciding with vernal equinox, and that's where, and from there was every year there is a 50 point some seconds की shift होती है। That means अगर आज sun मार्च के महीने में शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी, एंड इट इज मूविंग, if it is coming to again that point, it is not the same point which has started the revolution. Okay, this is very important thing. It has actually 50 second plus कुछ मिनट वो पीछे, ऐसा करते करते 72 years में 1 degree शिफ्ट हो जाता है पूरा। तो 1 degree शिफ्ट अगर 72 years में हो रहा है, so you must understand that। तो 1 डिग्री शिफ्ट स्काई में मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट, आपको पता नहीं चलेगा। बट अगर आप बहुत दिन कर रहे हैं, कुछ हजार साल कर रहे हैं, तो सारी चीजें बदल जा रही है, आपकी सीजन्स बदल जा रही है, चीजें बदल जा रही है। तो 27 डिग्री मैक्सिमम शिफ्ट होता है, वो रिट्रीट बैक करता है। बट यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन फॉर मेकिंग एन करेक्ट एंड एक्यूरेट आयनांश। Okay, that is very, very important. Now, there is another point version over there, the Western astrologer and Indian point of view. Western astrologer actually do not take this into the shift of Ayanamsha into consideration. वो इस Ayanamsha को नहीं लेके चलते हैं, and they follow a system, and जो इसको नहीं लेके चलते हैं, they say that जहां से शुरू हुआ है सन, वहीं पे सन वापस आ रहा है। It is according to them, so they have a very fixed zodiac system. And that is why it is called as, they follow what is called as a Sayana system of zodiac, and हम लोग इस आयनांश का कैलकुलेशन करते हैं, एंड सो दैट्स व्हाई वी टेक द निरयाना सिस्टम। हमारे जितने भी पंचांग हैं वो निरयाना सिस्टम, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट पंचांग फ्रॉम बंगाल, राजस्थान, विच एरिया में, सो इट इज द निरयाना सिस्टम विच वी फॉलो। सो यहाँ पे हम आयनांश को लेके चलते हैं, टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस। हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या होता है थ्रू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू द डायग्राम्स एंड ट्राई टू सी वेदर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड इट नॉट। सो अंडरस्टैंड, it is called as the precision of equinox. So it is not going to be very, you have to be with me in this video so to understand it much more, but it is more to do with a degree and the movement, various things. Here in this video you may not get certain kind of a quick remedial video nahi hai, quick teaching video nahi, but it is actually the exactness while we are trying to create a kind of a zodiac, which is very very essential. आप जब zodiac बना रहे हो, आपको exactly पता होना चाहिए कितनी डिग्री शिफ्ट कर चुकी है, बिकॉज इसमें आपके उत्तरायण, दक्षिणायन, देवायन एंड पितरायन, ये सारे बदल जाएंगे। अगर आपकी इतने सारी चीजें, व्हाट इज देवायन, पितरायन, योर सोल, द सन इज एक्चुअली ट्रेवलिंग। ओके, सो आपका सन देवलोक में ट्रेवल कर रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है from the first point of Aries. So there is some sort of karmic things which is changing on this earth. अगर पितृयाने में चीजें चेंज हो रही, so this requires kind of an advanced study and advanced understanding what is happening to humanity at that very moment. So this is a kind of an open forum which is discussed. So अगर हमारा इक्विनॉक्स शिफ्ट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से, कुछ घटनाएं भी तो बदलेगी दुनिया के अंदर। So those are the point of things. Let me just quickly try to make you understand. So मैंने आपको होरा से दिखा दिया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि होरा में कहाँ पे ये होता है। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में आप अगर ओपन करेंगे तो इसमें प्रेफरेंस में जाएंगे, रिलेटेड टू कैलकुलेशन आयनांश है। तो आयनांश में लाहिरी आयनांश इज द ट्रू लाहिरी आयनांश, and true Lahiri Ayanamsha has been certified by government of India, because government of India चाहती थी कि ऐसा एक आयनांश हो जिसमें हमारी सारी फेस्टिवल्स वगैरह ठीक से हम लोग उसको डिमार्केट कर सके। तो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट देन लेटर ऑन मेनी एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स came into being, and there was a kind of a contradiction. So this is a contradictory subject, so that's why I was telling you all the time, but you should know what is happening, but you can calculate अगर आप थोड़े से इसको एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट एनालिसिस करने को। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर टुडे अवेलेबल इन विच यू कैन गो बैक टू द डे, कितना डिग्री शिफ्ट हुआ, करंटली कितना इक्विनॉक्स हैज बीन शिफ्टेड, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। देयर इज अ सॉफ्टवेयर लाइक स्टेरिलिया
Stellarium and other softwares which are there at the moment available. Let me just share it. I will just try to again draw it in my, today I'm going to use Photoshop. I'm not going to use my Zoom whatever whiteboard, because मैंने देखा Zoom में काफी jump कर रहा है, because वो AI whiteboard है, तो उस AI whiteboard में ये चीजें बदल रही है. एंड सो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आज what I'm trying to use is I'm trying to use my Photoshop में मैं ट्राई करता हूँ. मैं Photoshop में सर्कल वगैरह उतना अच्छा नहीं बनेगा, बट देन इट इज फाइन. आई विल try to use this and let's see if I can make it make you available understand this. So ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ नहीं है, ये है celestial sphere. Okay, this is a, but rather let me just do it in a different way. Let me just so let me just again draw. So this is our celestial sphere. So we draw the celestial sphere. ये हमारा, आज हम सिर्फ इसका इक्वेटर लेके चलते हैं. So let me draw this. Okay, so this is our equator and this is thing. So अगर हम लोग ecliptic draw करते हैं, तो let me draw this ecliptic and so this is this topic. So let me just shift like this. So let me just shift like this. So suppose this is the ecliptic. So हमने यहाँ पे 4 पॉइंट हमने मेजर की थी. I hope you remember this point. So there is this point which is so this is the path of the sun basically. So this is the path of the sun. So let me just take it. So this is the path of the sun. So this is the path of the sun. So यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आता है जहाँ पे this is equator. So this is equator. This is equator. This is, we are talking about the celestial equator. So ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ so that you remember. And this is our ecliptic. ये हमारा ecliptic है. Okay. यहाँ से इसी में सारे this is sun is traveling. So there are 2 points. This is called as the vernal equinox and this is called as autumnal equinox. So these are the 2 points which is happening. Now I'm going to use another color. Let me use another color over here and let me try to show you. So there is the rashis are here like this. Rashis ऐसे चल रही है यहाँ पे. So इस तरह से राशि चल रही है. So I'm not able to exactly distinguish the rashis, but for this sake, so try to understand this. So this is the first point of Aries. So suppose ये Aries है, ये पूरा इतना portion, this is Aries. Suppose Aries. So what is happening at about 285 AD? Okay, this point, rather I will use this now black color. This point, the vernal axis and the first point of Aries were the same point. These were the same point. Now what has happened till now, अगर हम इसको थोड़ा सा zoom करें, ये point दोनों point same थे. So what has happened at the moment, there is like every 72 years there is a 1 degree of shift happening. So there is a shift which has happened. इस point से लेके there is a shift which has happened over here and it is around 24 point some degree. So it is like 24.16 degree or something which has shifted now. So any astronomical thing will take place. So this is a degree. So because we are measuring in terms of degree, because this whole circle is 360 degrees. So every time, every 72 years, there is a 1 degree shift happening. Okay, that's the thing. So ये point shift हो चुका है यहाँ से. This point is everyday change. अगर ये shift हो रहा है तो ये point भी shift हो रहा है. Your Uttarayan point is also getting shift. Your Dakshinan point is also shifting. This is drifting apart. This is called as precession of equinox. These are 2 equinox point and that's why the astronomer says that these should be taken into consideration once you're trying to create a kind of a zodiac. But according to the westerners, वो ये चीज नहीं मानते. वो आज भी मान रहे हैं कि
these 2 points are same. So उनकी कैलकुलेशंस और हमारे कैलकुलेशंस पे थोड़ी सी फर्क आती है. मैं आपको क्विकली चार्ट दिखा देता हूँ निरायना एंड सायना सिस्टम का. एक बार आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द chart difference of the what is coming in the Sayana and Nirayana. आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. I'm just sharing my screen again. So अगर आप इसमें चार्ट देखें, so यहाँ पे मैंने 2 सिस्टम दिया है जहां पे आयनांशा कैलकुलेशन लेके काम किया है. सो दिस इज द निरायना सिस्टम जिसमें सायना हम लोग लेते हैं. सो उसमें हम लोग दिखा रहे हैं संक्रांति कब हो रही है. यहाँ पे 14 तारीख को संक्रांति हो रही है. मेष में 14 तारीख को सूर्य अंदर जा रहे हैं. दैट्स द थिंग. सो इट मे हैपन हियर एंड देयर. सो यहाँ पे 14, यहाँ पे विषुव में जो संक्रांति है 15 मई, जून, 15 जून, 17 जुलाई, अगस्त. यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न सिस्टम्स को देखें, वहां पे एकदम से चीजें बदल जा रही है. वहां पे एरीज मार्च के 21 में घुस रहा है. आपने देखा होगा ये जो हॉरोस्कोप रीडिंग होती है ना, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट पेपर्स में, मैगजीन में अपने हॉरोस्कोप रीडिंग में, दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ मार्च 21 टू अप्रैल. आप देखो कोई एरीज बोर्न ऑन मार्च 21 टू 19. दिस इज नॉट ट्रू. बिकॉज अगर हम आयनांश, अगर हम प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स की बात करते हैं तो शायद उस जगह पे है ही नहीं. इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर. दैट इज व्हाई आई टेल ऑल माय numerology students specially, because I believe we teach very advanced system of numerology also. Probably I will share with you the site and all. In my advanced numerology, there is a subject called as the month. Month is just not the consciousness of the number 1 to 12. Month is actually the transit of the sun. Many a time we have seen that I tell them to take both the tropical consciousness and the sidereal consciousness for the basic reason, because once upon a time sun was in that position. अगर हम 285 AD की बात करें तो sun was at one point of time it was passing through on May 21st से इसमें it was passing through that tropical, but आज के डेट में it is not passing. So आज के डेट में you have to see the exact position of the sun in our Panchanga. And Panchanga actually takes into consideration the आयनांश. आयनांश लेके चलते उस पर करेक्शन किया हुआ होता है. दस पे आपको मैंने ये दिखाया, दोबारा दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा डिफरेंस है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर. जहां पे कि अगर हम पहले की बात करें, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट ओनली. सो यहाँ पे द एरिस में सन एक्चुअली हमारे सिस्टम के अंदर जब हमने वैदिक आयनांश को टेकन इनटू कंसीडरेशन हमने किया है, 14 अप्रैल को सन एक्चुअली विथ वी आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द चित्रा नक्षत्र, उसको रेफरेंस पॉइंट एंड उससे 180 डिग्री मान के ये कैलकुलेशन होता है. सो उसमें 14 अप्रैल को सन एंटर कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न इट इज एंटरिंग ऑन मार्च 23. ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट आर डूइंग रॉन्ग कैलकुलेशन. नो, दे आर फॉलोइंग दैट पैटर्न ओनली. And maybe they are expert, they are also channels are open and they are able to do it. But हम exact calculation कर रहे हैं. 15 मई को यहाँ पे एंटर कर रहा है. यहाँ पे आपका 15 मई को शुरू हो रहा है संक्रांति. यहाँ चीजें कंप्लीटली बदल जा रही है. यहाँ पे वृषभ राशि फ्रॉम अप्रैल 20 टू मई 20 हो रहा है. So that's like a kind of a huge difference which is taking place in both the charts. Gemini यहाँ पे इसमें एंटर कर रहा है, बट यहाँ पे मिथुनों में it has completely changed. So that is why there is a kind of a huge difference which is coming in the Western astrology and the Indian astrology. That is why it is very very important. Even if you are watching in the Western perspective, अगर आप calculations कर रहे हैं तो आप आयनांश को take into consideration करिए. Which आयनांश to take? The best results which is approved by the government of India and which is very closest, that is Lahiri Ayanamsha, which is almost, अगर हम बोल रहे हैं कि अभी तक का जो shift है, the equinox, the precision of the equinox has shifted till 24 degree, maximum 27 तक जाता है, फिर से बैक करना शुरू कर देगा. एक लाइफ टाइम के लिए समझना बहुत मुश्किल है. आप हम लोग कितना जिएंगे विमशोत्री में 120 साल. सो शायद अगर एक इंसान पूरा भी जी लेगा तो कितना शिफ्ट होगा, लाइक 120 मे बी 2 डिग्री. अगर 120 मान के चले एक कोई इंसान 120 साल जीता है तो 2 डिग्री शिफ्ट वो अपने लाइफ में देख पाएगा. बट हम यहाँ पे बहुत दिनों की बात करें, इसीलिए बहुत जगह आपको सूर्य सिद्धांत वगैरह में मिलेगा कि वहां पे जो मकर संक्रांति मनाया जाता था वो दिसंबर के महीने में मकर संक्रांति मनाया जाता है. यस, दैट वाज ट्रू दैट टाइम. इट इज नॉट ट्रू नाउ. अभी मकर संक्रांति हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन जनवरी. So you will find like, but there are certain things, because उस moment में जो point था, that was actually very close to the Meshadi point or Vasant Vishwavat were very close to one another. They were actually coinciding, and that's what the things were happening. But today things have changed, and
as you are dealing with lot of spiritual thing, prayers and all, you need to keep it into consideration and into take it into mind, and you should know what is the difference happening from the tropical and the sadirate. मैं अपने न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो सन ट्रांजिट लेके काम करते हैं कि आप दोनों का कॉन्सिस्टेंस लेके चलो, सो आप रिजल्ट आपका गलत नहीं होगा। जहां पे मार्च का मिडिल में वो हो गया तो आप साइडेरियल ट्रॉपिकल दोनों कैलेंडर को यूज करो, एंड देयर आर स्पेसिफिक कैलकुलेटर्स फॉर दैट, जहां पे आप ट्रॉपिकल साइडेरियल दोनों को देख सकते हो कितना शिफ्ट हुआ है, काफी शिफ्ट हो जाता है, कंप्लीटली राशि बदल जाती है। तो जब बट हम तो एग्जैक्ट लेके चलेंगे ना कि आज के दिन में कौन सी जगह वो बैठा हुआ है। अगर अगर इक्विनॉक्स यहां से गुजर रहा है तो हमारी सारी सिस्टम बदल रही है। सो वी शुड टेक दिस आयन अंश इनटू कंसिडरेशन ऑल द टाइम, एंड आयन अंश इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट। आप जितना ज्यादा इसको समझने की, ये एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा ये जिस जो मैं वीडियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज वाई my videos may not be understood by many people. I agree because I will give certain sparks in between. आपको suddenly certain चीज दे दूंगा कि ये चीज देखना है, वो सब लोग, but these are specialized subjects जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप ज्योतिष की दुनिया के अंदर आप अगर you have that hunger for the knowledge, so that's what I'm trying to share this thing because these are very important because वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सिर्फ 4 ऋतुएं होती हैं, 4 सीजन्स आती हैं, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग। हमारे लिए 6, वी हैव 6 सीजन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजेस हमारे। सो दैट इज व्हाई द चेंज ऑफ द उत्तरायण एंड द दक्षिणायन, देवायन एंड पितरायन, ऑल दिस थिंग्स विल चेंज, position of the planets will change if you don't take the Ayanamsha into consideration. You have to take an Ayanamsha into consideration, and the best, closest possible Ayanamsha is the Lahiri Ayanamsha, which every astrologer is trying to use. बट अगर आप केपी ज्योतिष कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल केपी ज्योतिष में केपी कृष्णमूर्ति पद्धति जो है, तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि यू यूज माई आयनामशा व्हेन यू डूइंग कृष्णमूर्ति पद्धति। सो दिस इज ऑल द पीपल हु आर डूइंग केपी ज्योतिष। माई रिक्वेस्ट, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, प्लीज काइंडली change your Ayanamsha to KP Ayanamsha when you're doing KP astrology. जब आप दोबारा पराशरी सिस्टम में आओगे then you can use the Lahiri Ayanamsha। स्पाइका, चित्र नक्षत्र का जो स्टार है स्पाइका से जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट इज द मेषादी पॉइंट, सो उसको रेफरेंस पॉइंट मान के ये किया जाता है द ट्रू Lahiri Ayanamsha। तो यू कैन यूज दैट Ayanamsha। there are different kinds of Ayanamsha possible। there's so many things if you just open the Jagannath Hora, हर एक का अलग अलग मतलब है। यू कैन गो इनटू डिटेल ऑन दैट, बट आई थॉट टुडे आई विल बिफोर आई स्टार्ट इवन द डिफरेंट राशिज, बिकॉज हमें कैसे स्टडी करना है, इसके बाद हम लोग राशि को स्टडी करना शुरू करेंगे। बिकॉज जो काल पुरुष कुंडली है, द फर्स्ट हाउस, हम राशि को स्टडी करेंगे साथ में, उसके बाद हम हाउसेस को स्टडी करेंगे। तो हाउसेस की कुछ प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट हाउस ऑफ द फर्स्ट राशि विच इज द एरीज राशि। तो मुझे लगा कि अगर हम राशियों के बारे में अभी समझने की कोशिश करेंगे, अब राशि में हम कैसे जाएंगे, हम राशियों में डिटेल में जाएंगे, कुछ ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा राशि के बारे में जो आउट ऑफ द वे होगा, आपको शायद समझ में नहीं आएगा। सो राशि समझने के बाद हम लोग हाउसेस समझेंगे, उसके बाद प्लैनेट्स के डिटेल के बारे में जानेंगे। बीच बीच में आई विल स्टार्ट गिविंग यू सर्टेन काइंड ऑफ स्मॉल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। मे बी अगर मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज बता देना चाहिए कि आपको सडनली जरूरत पड़े, तो मैं आपको वो भी सारी चीजें बता दूंगा। सो आई होप दैट यू हैव टुडे यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द Ayanamsha, and Ayanamsha is very very important topic, and though it is a contradictory topic, and I hope you will now apply and you have now a understanding of this subject, and you will apply as appropriate in calculation of your chart. Thank you so much for watching this video. See you in another video. May source bless you beyond your comprehension. Thank you so much. Take care. Bye bye.